पोल्यूशन की हम बात कर लेते हैं, जिसने इस वक्त दिल्ली एनसीआर के लोगों की सांसों को दूभर बना रखा है। साफ हवा के संकट को लेकर पॉलिटिक्स भी जमकर जारी है, लेकिन हम बात पॉलिटिक्स की नहीं कर रहे बल्कि पोल्यूशन के सोल्यूशन की करने जा रहे हैं। आपको सामने इस समस्या से जुड़ी चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें जो है दिल्ली एनसीआर का हाल बयां कर रही हैं और दो तस्वीरें बता रही हैं कि साफ हवा के लिए क्या कुछ कोशिशें लगातार जारी हैं। फिलहाल जो हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद उम्मीद यही की जा रही है कि सरकार को पोल्यूशन कंट्रोल के लिए आखिर विकल्प का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। जाहिर सी बात है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो क्रेडिट रिस्पांस एक्शन प्लान का अंतिम चरण लागू किया जा सकता है। दिल्ली में गाड़ियों की आवाजाही पर पाबंदी बढ़ सकती है। डीजल के चलने वाली गाड़ियों को कुछ दिनों के लिए रोका जा सकता है। बिल्कुल, पीएनजी के अलावा दूसरे ईंधन से चलने वाली फैक्ट्री भी कुछ दिनों के लिए बंद की जा सकती है और कंस्ट्रक्शन पर फिलहाल रोक जो है वो लगाई जा सकती है। दिल्ली एनसीआर की सरकारें हालातों के मद्देनजर कुछ कड़े कदम भी उठा सकती है। यही नहीं, दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम भेजा जा सकता है और अगर फिर भी हालात नहीं सुधरते तो कुछ दिनों के लिए स्कूल कॉलेजों को भी बंद किया जा सकता है और ज्यादा हालात खराब होने पर दिल्ली सरकार फिर से ऑड इवन के फॉर्मूले को जो है लागू कर सकती है। ये पोल्यूशन पर सियासत के बीच हम बात कर रहे हैं उन सॉल्यूशंस की जिससे प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की उस अपील को सुनवाते हैं जो उन्होंने आम लोगों से की है। हम लोग भी कुछ कर सकते हैं, आप भी कुछ कर सकते हैं। इसलिए आपसे मेरा 5 निवेदन है। जो पहला, इस समय आप कैसे सहयोग कर सकते हैं। हम तमाम तरह के गतिविधियां तो चला रहे हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं। पहली चीज कि आप अगर दफ्तर जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, अगर संभव है, अगर आपके आसपास से 2 गाड़ियां आती हैं तो 1 गाड़ी में आइए, कार शेयर करिए, बाइक शेयर करिए। ये हम कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर संभव है तो वर्क फ्रॉम होम करिए। अपने घर से जितना काम हो सकता है अपने घर से करिए, बाहर गाड़ियों को मत निकालिए। उससे जैसा, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जैसा आपने स्टडी में बताया कि जो दिल्ली का 31% है उसमें से 50% व्हीकल पोल्यूशन है। तो रेड लाइट ऑन गाड़ी आप कैंपेन तो ये लागू नहीं होने दे रहे, तो फिर क्या कर सकते हैं हम सब मिलकर प्रयास करें कि कम से कम गाड़ियां सड़क पर निकालें। उसका फायदा क्या होगा कि जो ये व्हीकल पोल्यूशन का कंट्रीब्यूशन है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो पहला मैंने कहा कि आप गाड़ी शेयर करिए, जिससे जो पॉसिबल अगर है तो। अगर आपके आसपास दोस्त कोई है और आपको भी जाना है तो एक गाड़ी छोड़ दीजिए, उसकी गाड़ी से चले जाइए। अगर एक ही ऑफिस में जाना है, अगर एक ही तरफ जाना है तो। दूसरा, वर्क फ्रॉम होम का आप अपने प्रैक्टिस में ले आइए, जिससे कि हम गाड़ियां इमरजेंसी हो तभी आप बाहर निकालें। तीसरा, अगर कोयला या लकड़ी का उपयोग कहीं भी कर रहे हैं आप या आपके पास हो रहा है, उनको भी समझाइए और आप भी इसका उपयोग मत करिए। क्योंकि ये जो बायोमास बर्निंग है, पराली के साथ साथ जो छोटे छोटे जगहों पे दिल्ली के अंदर इस तरह की जो बर्निंग होती है, उसका भी पोल्यूशन दिल्ली की फिजाओं में घुल रहा है। तो तीसरा जो आप सहयोग कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं। चौथा जो सहयोग हम चाहते हैं, खास तौर से जितनी सोसाइटीज हैं, RWA हैं, कि जब ठंड बढ़ रही है अब थोड़ी थोड़ी, तो सुबह के समय जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो आग जला लेते हैं, क्योंकि उन्हें रात भर जागना होता है। तो ऐसे में उनको इलेक्ट्रिक हीटर आप प्रोवाइड कराएं, जिससे कि उनको इस तरह की आग जलाने की जरूरत न पड़े। तो इन छोटे छोटे प्रयासों से भी आप अपने हिस्से का जो पोल्यूशन है उसको आप रोक सकते हैं।